अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं बिहाइंड द स्टंप्स ऑन यूसीपी टीवी। आज बात होगी पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज की, पाकिस्तान के नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की, चैंपियंस ट्रॉफी की और एक रीसेंट कंट्रोवर्सी जो कि क्रिकेट में हुआ है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान। वो कहते हैं कि वन हू डिग्स अ पिट फॉर अदर्स फॉल्स इनटू इट इटसेल्फ। पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक्स बनाए और खुद ही मैच हार गए सेकंड, जो कि मुल्तान में हुआ। इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तानी बैटर्स की एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाजंट विनिंग। दे फाउंड अ फार्मूला एंड वी हैव सीन दैट श्रीलंका एंड इंडिया हैज यूज्ड दिस सक्सेसफुली इन द पास्ट कि कोई भी टीम अगर इंडिया या श्रीलंका का टूर करती तो वो टीम रेयरली इंडिया या श्रीलंका को उनकी होम कंडीशंस पे बीट कर सकती थी। तो पाकिस्तान के बैटर्स की अगर हम एबिलिटी देखें, हमने देखा है इवन शान मसूद ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें विकेट्स प्रोवाइड की जाएंगी, या हमने रिसेंट अगर देखें जो लास्ट 4 to 5 years पर्टिकुलरली, तो पाकिस्तान ने किया है फ्लैट ट्रैक्स पे पाकिस्तानी बैटर्स में परफॉर्म किया है। जब स्पिन ट्रैक्स बने हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स की जो स्कोरिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुआ है, और हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी इस चीज़ को। और इस सबसे पहले अगर हम इस पे भी हमने देखा है कि जो कंप्लीट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल रहा है 2023 to 25, पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट एवरी कंडीशन में ही लैग किया है। सबसे पहले अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखें, पाकिस्तान ने फिनिश किया 9th पोजीशन पे, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने लास्ट पोजीशन पे फिनिश किया है। और वेस्ट इंडीज़ भी अगर हम देखें तो उन्होंने पाकिस्तान से ऊपर इसको फिनिश किया। पाकिस्तान का 2023 to 25 जो साइकिल रहा है उसमें श्रीलंका से एक कॉम्प्रिहेंसिव विन सीरीज़ हुई, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इन सब से पाकिस्तान ने सीरीज़ लूज़ की है। और इसमें जो साउथ अफ्रीका का टूर है और ऑस्ट्रेलिया का टूर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर हम फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस को देखें तो वो जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही। 2023 दिसंबर जिसमें पाकिस्तान ने टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, उसमें एक फील्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमने देखा काफ़ी ज़्यादा कैचेस ड्रॉप हुए। पाकिस्तान ने कुछ फेजेस में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो डिफाइनिंग मूवमेंट्स थी उसमें पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी, पाकिस्तानी बॉलर्स ने भी लैग किया। और अगर हम जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को बीट किया वेस्ट इंडीज़ में, उसमें हम देखें तो पाकिस्तान ने वहाँ पे भी पाकिस्तानी बैटर्स ने डिफरेंट फेजेस में जहाँ पे डिफाइनिंग मूवमेंट्स थी वहाँ पे लैग किया है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें। फास्ट बॉलर्स अगर हम देखें, आमिर जमाल जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू किया था, उन्होंने 18 विकेट्स ली जस्ट 3 मैचेस में। बट अगर उसको क्रिटिकली देखा जाए तो उनमें से 9 विकेट्स जो थी वो टेल एंडर्स की थी, नॉन रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स की थी, जिसमें पैट कमिंस हैं, नेथन लॉयन हैं, मिचेल स्टार्क हैं, ये वाले बैटर्स थे। और उनकी जो कंसिस्टेंटली पेस के साथ बॉलिंग करने की एबिलिटी और कंसिस्टेंटली मूविंग द बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स, इस सब में हमने देखा कि उन्होंने लैग किया है। और जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी 3 मैचेस 18 विकेट्स, एंड आफ्टर दैट ही टुक जस्ट 3 विकेट्स इन 5 टेस्ट मैचेस। So it's a big question mark on Amir Jamal, and his ability to perform is the less sportive pitches for the fast bowlers. और इसके बाद मोहम्मद अली जो हैं उनकी परफॉर्मेंस, बल्कि परफॉर्मेंस से ज़्यादा उनकी सिलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं तो डाउट्स हैं। ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली जो हैं उनको शायद उन पर ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि हम देखें मोहम्मद अली सिलेक्टेड हुए इंग्लैंड के अगेंस्ट 2022 का जो टूर था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया, बांग्लादेश के अगेंस्ट देन अगेन उनको सिलेक्ट किया गया, और फिर जो इंग्लैंड की सीरीज़ आई उसमें वो सिलेक्ट नहीं हुए। और जो साउथ अफ्रीका का रीसेंट टूर पाकिस्तान ने किया उसमें मोहम्मद अली को सिलेक्ट किया गया है। तो उनकी परफॉर्मेंस की तो बात हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिलेक्शन पर भी ऐसा फील हो रहा है कि पाकिस्तान मैनेजमेंट, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को ट्रस्ट नहीं है। और मीर हमज़ा को देखें, अगर उनका कैरियर देखें, बल्कि हम लास्ट 6 years में उन्होंने जस्ट 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अभी भी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 23 to 25 रही है उसमें उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 टेस्ट मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच खेले, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 1 टेस्ट मैच खेला। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन इसमें
इनकन्सिस्टेंसी हमें नज़र आई पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस में, तो नज़र आई ही अनटिल स्ट्रेटजी जो कि स्पिन इट टू विन इट आई, साजिद खान एंड नुमान अली ने परफॉर्म किया और पाकिस्तान को फाइनली एक होप मिली कि उनके पास शायद एक फार्मूला है जिससे वो मैचेस विन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 टू 27 जो कि एक नेक्स्ट साइकिल है पाकिस्तान का, और वो ऐसा लग रहा है कि जो कंपैरेटिवली एक इजी साइकिल हो सकता है अगर पाकिस्तान उसमें सिलेक्शन को और प्रॉपर फार्मूला को मैनेज अच्छे तरीके से करे। तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट में होम सीरीज़ हैं साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका। पाकिस्तान के ये होम सीरीज़ हैं 3 और इसमें हर टीम के अगेंस्ट 2 मैच सीरीज़ होगी। सो साउथ अफ्रीका एंड जो न्यूजीलैंड है दैट विल बी ईजी टू, दे वुड बी ईजी टू बीट बिकॉज वो एशियन टीम्स नहीं है। लेकिन श्रीलंका का देखें, क्योंकि हम अगर लास्ट टाइम जो बांग्लादेश पाकिस्तान में आई वहाँ पे भी स्पिनर्स ने, फास्ट बॉलर्स ने तो पाकिस्तान को मुश्किल में डाला ही सही, स्पिनर्स के अगेंस्ट भी पाकिस्तानी बैटर्स ने स्ट्रगल किया। तो श्रीलंका जो पाकिस्तान में आएगी ये पाकिस्तान ने देखना है कि क्या उनके अगेंस्ट एक फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेटजी काम करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और श्रीलंका के पास स्पिन ट्रैक्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं और उनके बैटर्स को खेलने का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। सो इसमें हमने देखना है कि पाकिस्तान क्या फास्ट ट्रैक्स की तरफ जाता है या नहीं जाता। अगर हम अवे पाकिस्तान के मैचेस की बात करें उसमें वेस्ट इंडीज़ है, आई थिंक दैट्स कंपैरेटिवली एन ईजी ओपोनेंट। इस टाइम जो रिसेंट परफॉर्मेंस रही उसको तो देख के हम नहीं कहेंगे, बट अगर हम इंग्लैंड का टूर देखें तो उसके हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए एक इजी ओपोनेंट हो सकते हैं। और बांग्लादेश वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बांग्लादेश डेफिनेटली स्पिन ट्रैक्स बनाएगा और वहाँ पे पाकिस्तानी स्पिनर्स एंड पाकिस्तानी बैटर्स की जो एबिलिटी है वो देखी जाएगी और वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। मेरे ख्याल से बांग्लादेश और श्रीलंका की जो सीरीज़ है ये 2 पाकिस्तान को डिफ़ाइन करेंगी कि क्या उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जाना है या नहीं जाना। डेफिनेटली इंग्लैंड का एक जो मुश्किल टूर है, डिफ़िकल्ट टूर है, वो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड का है। इसमें पाकिस्तान एटलीस्ट जिस तरह लास्ट टाइम वाइट वॉश हुआ था उस तरह नाउ 2-1 और 1-1 विल वर्क फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानी बॉलर्स की तो हमने बात की ही है। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 2023 टू 25 में पाकिस्तानी बैटर्स की बात करें तो उसमें ज़्यादा हमें परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आई, लेकिन जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स जिनको हम कहें कि 40 प्लस की एवरेज से रन्स किए उसमें टॉप परफॉर्मर हैं सऊद शकील। सऊद शकील ने 1078 रन्स किए, 300s एंड 550s हिट की विद एन एवरेज ऑफ 43.12। मोहम्मद रिजवान की बात करें 45 की एवरेज से रन्स उन्होंने किए, 900 रन्स विद 100 एंड 450s। आगा सलमान देखें, आगा सलमान ने भी 870 रन्स किए और 41.42 की एवरेज रही। तो ये स्टैंड आउट परफॉर्मर्स थे, स्टैंड आउट बैटर्स थे फ्रॉम द बैटिंग साइड ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जहाँ पे पाकिस्तान ने काफ़ी मैचेस लूज़ भी किए हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस जो थी बाकी जो प्लेयर्स थे उनसे बेटर थी। इसके साथ बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमने देखा कि पाकिस्तान में हो रही है, बट आप मेरी एक्साइटमेंट से देख रहे होंगे कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी इज़ इन द यूसीपी दिस टाइम। पाकिस्तान में लास्ट टाइम जब ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आई तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने होस्ट की, और इस बार जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की अनवीलिंग सेरेमनी है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में हो रही है। पाकिस्तान के जो इंटरवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स हैं हम देखते हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और विनर भी काफ़ी ईयर्स से है, कंसिस्टेंटली विन कर रही है। तो यूसीपी का अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्समैन जो पाकिस्तान में डिफरेंट जगह इस टाइम खेल रहे हैं, पाकिस्तान नेशनल टीम में हैं, क्रिकेटर्स हैं और बाकी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, तो उसमें यूसीपी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और प्रोमोट किया स्पोर्ट्स को। सो आई एम एंजॉइंग हियर एंड आई होप यू आर एंजॉइंग माय शो। अब लास्ट पे हम बात करते हैं एक क्रिकेट कंट्रोवर्सी की। क्रिकेट रूल है कंकशन रिप्लेसमेंट। इससे जो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैचेस में अभी शिवन दुबे को रिप्लेस किया हर्षित राणा ने, उस पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं यहाँ पे कि डिफरेंट जो क्रिकेट लवर्स हैं, मैंने सोशल मीडिया पोस्ट भी देखी हैं कि जब साइम अयूब को इंजरी हुई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंकल इंजरी हुई, उनका एंकल फ्रैक्चर हुआ,
तो वहाँ पे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दी गई पाकिस्तान को? हालांकि अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन मौजूद था वहाँ पे। तो रूल सेज कि इट्स लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इज जस्ट फॉर द कंकशन सब्सटीट्यूट आते हैं। जो कंकशन इंजरी होती है बेसिकली मींस के हेड इंजरी होती है। अगर किसी भी प्लेयर को, किसी भी फील्डर को, अगर वो फील्ड में है या बैटर है, उसको बाउंसर लगा है या बॉल हिट किया है उसको, और कंकशन इंजरी है, कंकशन टेस्ट होता है वहाँ पे ग्राउंड में ही होता है, ऑन द फील्ड कंकशन टेस्ट होता है, कंकशन असेसमेंट होती है, और उसकी बेस पे फिर ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर दिस प्लेयर इज गोना कंटिन्यू इन द गेम और नॉट। तो इस पे कंट्रोवर्शियल चीज़ ये थी कि दैट्स लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। रूल सेज कि जो रोल एक प्लेयर प्ले कर रहा है और वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, जो नेक्स्ट प्लेयर आएगा उसका भी वही रोल होना चाहिए जो कि वो जो प्लेयर रिप्लेस हुआ है उसका था, और उसकी एबिलिटी भी उतनी ही होनी चाहिए उस रोल को प्ले करने की। लेकिन जहाँ पे शिवम दुबे हम देखते हैं वो मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं आईपीएल में भी काफ़ी मैचेस में, बट ही इज़ अ पार्ट टाइमर, ही इज़ नॉट अ रेगुलर फास्ट बॉलर। बट जब उनको ड्यूरिंग मैच कंकशन हुई और हर्षित राणा को रिप्लेस किया गया तो काफ़ी ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई और काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स भी हुई मैच रेफरी पर भी। इवन जॉस बटलर ने इस चीज़ को मेंशन किया है कि इट्स लाइक एन इम्पैक्ट प्लेयर रूल इन द आईपीएल, कि वहाँ पे जो इम्पैक्ट प्लेयर आता है जब एक इनिंग एंड होती है नेक्स्ट इनिंग में, तो हर्षित राणा ने वही रोल प्ले किया और हमने देखा है कि एक क्लोज विक्ट्री ली इंडिया ने। तो इस चीज़ में काफ़ी रूल अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत है, आईसीसी को रूल्स क्लियर करने की भी ज़रूरत है डेफिनेटली। बट येस, इट्स वेरी क्लियर कि हर्षित राणा रिप्लेसमेंट नहीं थे शिवम दुबे की, बट उनको रिप्लेस किया गया है। बट इसमें एक और क्वेश्चन मार्क भी है, जैसे साइम अयूब पहले ही दिन बल्कि पहले ही 45 मिनट्स में ही वो इंजर्ड हो गए और टेस्ट से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान ने 10 बैटर्स के साथ बैटिंग की, तो उसके भी रूल अमेंडमेंट्स की डिफरेंट हमने देखा है कि डिबेट चल रही है। बट हमने ये भी देखा है कि जब अफ़गानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश चल रहा था तो उसमें वर्ल्ड कप 2023 के अफ़गानिस्तान ने अगर बांग्लादेश को बीट किया तो वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करेगा। हमने देखा रेन हो रही थी वहाँ पे, गुलबदीन नाइब ने एक एक्टिंग की दैट वाज क्लियर, एंड हमने देखा मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के, उन्होंने भी एक बार एक्सेप्ट किया है दैट सम टाइम इट्स एक्टिंग, सम टाइम्स इट रियल। तो काफ़ी क्रिकेटर्स भी ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो फिज़िकल इंजरी है वो किसी भी टाइम पे उसकी एक्टिंग की जा सकती है। सो इसलिए सिर्फ कंकशन रिप्लेसमेंट ही रखी गई है क्योंकि दैट्स अ सीरियस इंजरी। एनी हाउ वी होप कि जो भी हो क्रिकेट के लिए अच्छा हो, जो भी रूल अमेंडमेंट्स हों वो क्रिकेट के लिए अच्छी हों और हम सब क्रिकेट एंजॉय करें। सो ये थी आज की एपिसोड। हमने बात की इसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, पाकिस्तान की रीसेंट परफॉर्मेंसेस की और नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की, जो कि कंपैरेटिवली इजी लग रहा है पाकिस्तान के लिए। बट पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। कुछ कंडीशन जो कि पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होती हैं वहाँ पे पाकिस्तान लूज़ कर जाता है, जो कि डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं। हमने देखा है पाकिस्तान ने वहाँ पे मैचेस काफ़ी विन किए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान, वी ऑल होप कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और हम पाकिस्तान को ही, जो डिफेंडिंग चैंपियंस है, एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए देखें। हमने रूल की बात की, नेक्स्ट एपिसोड में एक और न्यू रूल और न्यू कंट्रोवर्सी भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।